100। अब 10 तो खुद 2 डिजिट है, तो 10 इंटू 10 यानी 2 डिजिट, 2 डिजिट ने 2 डिजिट को मल्टीप्लाई किया। आप कह रहे हो 10 इंटू 10 होता है 100। मेन क्या बताना है मुझे, थोड़ा सोचने के लिए, समझने के लिए, कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए दिमाग चलते रहना चाहिए, कैलकुलेशन बनेगा। ये लिखने से कैलकुलेशन नहीं बनेगा। उसी के साथ में स्क्वायर रूट कैसे निकाले, देन इज द नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब कैसे याद करें, फिर क्यूब रूट पे जाएंगे और फिर डेसिमल वाले नंबर में कैसे वर्क किया है। डिजिट एडिशन कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। चेक कर लेते हैं, इधर 9 पहले गायब कर दो, ये 9 गायब है, आउट हो गया। अब 6 + 7 कितना, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेथड क्या कर रहे हैं, लास्ट नंबर का स्क्वायर, वो लिखा 2 डिजिट आया तो एक नंबर कैरी कर देंगे और फिर उस दोनों का मल्टीप्लाई। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक चल रहा है, तो सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे कंसेप्ट लगने वाले, उसमें से 3-4 कंसेप्ट हम लोगों ने अभी तक कवर किया। डिजिट एडिशन, यूनिट प्लेस, डेसिमल एंड फ्रैक्शन नंबर, ये 4 कंसेप्ट मैंने कवर कर लिया। अब आज से जो स्टार्ट होगा वो होगा आपका नंबर का स्क्वायर, नंबर का क्यूब, नंबर का स्क्वायर रूट, नंबर का क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। नॉट नेसेसरी 7 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट तो आता है, लेकिन ऐसे कुछ भी नंबर आने दो, हम लोग कैसे सॉल्व करना है और एग्जाम में डेसिमल पॉइंट में स्क्वायर रूट कैसे आएगा। ये तो मेन मुद्दा है कि मैं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वाला सब कुछ एक चीज आपके सामने रख देता हूं, फिर हम लोग एग्जाम में कैसे आएगा उसको कंबाइन करें। ठीक है, तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट करते समय यानी इसका वैल्यू निकालते समय बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, हर स्टूडेंट को 2 डिजिट एंड 3 डिजिट आना ही चाहिए। नंबर देखा डायरेक्टली पता होना चाहिए, स्क्वायर कितना, क्यूब कितना, ये पता होना चाहिए। रीजन ऐसे हो जाएगा, कोई भी एग्जाम में 7 डिजिट का स्क्वायर नहीं आएगा, 4 डिजिट का स्क्वायर नहीं आएगा, और वो आ भी जाए तो यूनिट प्लस डिजिट एडिशन से सॉल्व करवा देंगे। लेकिन ये बहुत बार हो जाएगा कि एक एग्जाम्पल सॉल्व करें, उसमें 2 डिजिट का स्क्वायर और बीच बीच में कुछ तो नंबर है, 3 डिजिट का स्क्वायर और बाकी का कैलकुलेशन है। तो बाय हार्ट आपको ये पता होना चाहिए 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे जल्दी निकाले, 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे जल्दी निकाले। तो मैं बहुत सारी ट्रिक्स नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसी काम की बात बताऊंगा कि जल्दी जल्दी एग्जाम में बने वही चीजें जो एग्जाम में मुझे काम करने के लिए बहुत जल्दी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2 डिजिट का स्क्वायर, हेडिंग लगा दो 2 डिजिट स्क्वायर। 2 डिजिट जो भी नंबर होता है उनका स्क्वायर तो आना ही चाहिए। अभी देखिए यार, इसमें बहुत बार क्या किया जाता है, मतलब मैक्सिमम बार ये बताया जाता है कि आप सभी को 30 तक 2 डिजिट का स्क्वायर पता होना चाहिए। नॉर्मली ऐसे कहते हैं कि 30 तक पता होना चाहिए। तो क्या 30 तक ही एग्जाम में आएगा क्या, क्या गारंटी है कि अगर मैं 30 तक याद कर लूं तो मेरे एग्जाम में 30 तक ही स्क्वायर लगेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो मैं याद कितना करूं इसका भी तो लिमिटेशन है। अगर मान लो मैंने 30 तक का स्क्वायर याद कर लिया सर, और एग्जाम में आ रहा है 47 का स्क्वायर, तो 47 तो मुझे निकालना ही पड़ेगा ना। तो मैं आपको मेथड ऐसे बताना चाहता हूं कि कोई भी डिजिट आ जाए आप डायरेक्टली स्क्वायर विद इन कुछ सेकंड में निकाल दो। तो ठीक है, तो उसका पैटर्न हम लोग देखते हैं। अब ये निकालने के लिए हम लोगों को ये पता होना चाहिए 1 से लेके या 0 से लेके 9 तक का सभी को स्क्वायर आना चाहिए, और डेफिनेटली अभी तो आता ही होगा। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। थोड़ा सा आप जितना याद करोगे उतने फायदेमंद रहोगे। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मत याद करना, लेकिन आप जितना ज्यादा याद करोगे उतना आपका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होगा, आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। लेकिन सर उससे बड़े नंबर, जैसे मान लो इसको हम लोग अलग अलग क्राइटेरिया में अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं, बस मैं 2 ही पार्ट बताना चाहता हूं। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स है बट खाली 2 पार्ट्स उठा लो जहां से जल्दी आंसर आएगा। एक पार्ट मेरा कहना है कि ऐसे नंबर जिनका यूनिट प्लेस 5 आ जाए उनका स्क्वायर जल्दी कर सकते हैं, बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। जैसे 15, ये एक ऐसा नंबर है जिसका यूनिट प्लेस 5 है। अब 15 का यूनिट प्लेस 5 है तो देखते समय कहेंगे यार ये लास्ट वाला जो नंबर है 5, उसका स्क्वायर करेंगे, और 5 के पहले नंबर है 1, तो जो 1 है उसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 के बाद में नेक्स्ट नंबर कौन सा, 2, तो ये बन जाएगा 1 इंटू 2 कितना 2, और 5 का स्क्वायर कितना 25, तो 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225। ये सेम ये मेथड में लगा सकता हूं, जैसे मान लो मैंने 25 का स्क्वायर करना है, तो 25 के स्क्वायर करते समय आखिरी नंबर वही है 5, तो यहां पर बना 5 का स्क्वायर, और ये फर्स्ट नंबर है 2 हमारा, और 2 के नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 3 आएगा, तो 2 इंटू 3 कितना 6, और ये कितना बन जाएगा 35। तो हम लोग इस मेथड से वो सभी नंबर का स्क्वायर बता पाएंगे जिनका आखिरी डिजिट यूनिट प्लेस क्या है 5 है। तो ये एक ऐसा है कि जैसे देखा और मैंने आंसर बता दिया उनको एग्जाम में। हाँ, अब मान लो मैंने ये कहा यहां पर, बताओ यार 95 का स्क्वायर कितना आएगा, लिखेंगे नहीं। 95 का स्क्वायर कितना है, 9 के नेक्स्ट नंबर है 10, 9 इंटू 10 और 25, तो ये बन जाएगा 9025। ठीक है, अगर मैंने पूछा 85 का स्क्वायर कितना आता है, तो 85 का स्क्वायर 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 कितना 72, और लास्ट में क्या लगा 25। 65 का स्क्वायर कितना आता है, तो 6 इंटू 7,
40 to 25। तो एक मेथड क्या बताई मैंने कि जहां पर भी आपको ऐसा लगा कि लास्ट में 5 है, उसका डायरेक्टली निकाल दो, आपका टाइम काफी बच जाएगा, आप लिखोगे नहीं और आंसर आ जाएगा। तो एक नंबर बना। दूसरी मेथड ऐसी बतानी है कि ऐसे कुछ नंबर होते हैं, देखो मैं कॉमन मेथड भी बताऊंगा, ऐसे कुछ नंबर जो 100 के पास है, 100 के पास है, अब 100 से बिलो है, 100 से अबव हो सकते हैं, दोनों उस हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे नंबर नियर टू 100 कहता हूं मैं, एक ही मेथड से, ज्यादा मेथड नहीं बताऊंगा, जो काम की है, जितने वर्क कर सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, उसी के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो 100 नियर टू 100 कह रहा हूं मैं इसे, नियर टू 100। और जब आप लोग अगर मान लो बेसिक मैथ्स में आपने फंडामेंटल में स्क्वायर रूट क्यूब रूट पढ़ रहे होंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा पढ़ाना पड़ता है, बहुत ज्यादा सब कुछ बताना पड़ता है। इसमें हमारा कोई उद्देश्य नहीं कि मैं सब कुछ स्क्वायर रूट क्यूब रूट बताऊं, इसमें मेरा मेन पर्पज है सिंप्लीफिकेशन में जो भी कंसेप्ट लगता है वो आपके सामने आ जाए, जहां से आपका कैलकुलेशन फास्ट बढ़ा। मेरा सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। तो मैंने कहा नियर टू 100 में क्या हो जाएगा, सिंपल देखिए, मैंने कहा नियर टू 100 में 99 है, ये 100 के नजदीक है, और 99 का स्क्वायर करने जाऊंगा तो ये 100 से ग्रेटर है या स्मॉलर है, स्मॉलर है। ठीक है, तो मैं देखो यहां पर पहले कंपेयर करता हूं, इसका स्क्वायर करने जाऊंगा तो ये 100 से स्मॉलर है। कितने नंबर से स्मॉलर है, 1 नंबर से स्मॉलर है, यानी एक नंबर से स्मॉलर है, तो -1 करेंगे। तो देखिए अब इसका स्क्वायर कैसे किया जाता है, जितने से स्मॉलर है मतलब 0 1 उसका स्क्वायर करते हैं, और ये जो स्मॉलर नंबर है वो 99 में से सीधा 1 ही माइनस कर देता है। ठीक है, तो अब यहां पर देखा गया 99 - 1 कितना, 98, और 0 1 का स्क्वायर कितना, 0 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 9801। ठीक है, 9801। अनदर और एक नंबर ले लेते हैं, सपोज मान लो 98 का स्क्वायर करना है मुझे, 98 का स्क्वायर करना है, 98 100 से छोटा है कि नहीं, कितने नंबर से स्मॉलर है, 2 नंबर से, तो 2 का स्क्वायर 4, तो लास्ट में 04, और 98 था, 98 में से 2 क्या करेंगे, माइनस, तो स्टार्टिंग में 9604, ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। बहुत सारी मेथड है, लेकिन जो काम की मेथड है, वर्क करेगी, जल्दी वर्क बन जाएगा, उसके ऊपर बात करनी है। मैथिली डोर बंद करूंगा। फिर ऐसा नहीं कि एग्जाम यही आएगा, एग्जाम में आए हुए आईबीपीएस के एग्जाम, एसबीआई के एग्जाम, उसका कंटेंट दिखाऊंगा आपको कि कैसे आते हैं एग्जाम में, आप कैसे इंप्लीमेंट कर पाओगे। ठीक है, बहुत सारी ट्रिक्स होती है कि नियर टू 50 अलग है, स्टार्टिंग का 5 अलग होता है, उसका अलग बनाओ। क्या होता है ना, मैं बहुत सारी चीजें बता दूं, अभी आपको बहुत मजा आएगा कि निकाल रहा है, एग्जाम में कभी नहीं वर्क कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में वही चीज याद होती है जो रेगुलरली हम लोग वर्क करते हैं। जैसे आप बेसिक मल्टीप्लाई करते हो कि नहीं, वही आपका काम करेगा एग्जाम में। ट्रिक्स पता होने के बावजूद भी वर्क नहीं कर पाएंगे, तो जो ऐसी चीजें जो एग्जाम में लगा ही पाएंगे उतना ही बताऊंगा। ठीक है, देखिए, अब मान लो कि और एक नंबर ले लिए थे, मैंने कहा 97 का स्क्वायर करना है। ठीक है, अब एक बात बता रहा, 100 से कंपेयर करते हैं हमेशा इस नंबर में, तो 100 से कितने से स्मॉलर है, 3 से, तो अकॉर्डिंग टू मेथड ये क्या होगा, 03 का क्या करेंगे, स्क्वायर, और 97 में से 3 क्या कर देंगे, माइनस, कितना बचेगा, 94। तो बताओ 03 का स्क्वायर कितना, 9, तो ये 9409, ये ऐसा आंसर होगा, आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, हाँ एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। यहां पर खाली क्या करना है, इस साइड का जो नंबर है वो कितना डिजिट होना चाहिए, 2 डिजिट, इतना समझेगा। अब मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट नेक्स्ट नंबर पे आता हूं। अगर मान लो मैंने कहा पर 91 का स्क्वायर मुझे चाहिए, 91 का स्क्वायर मुझे चाहिए इस मेथड के अकॉर्डिंगली, तो आप बताओ 91 नंबर 100 से कितने से कम है, 9 से, तो 9 का स्क्वायर कितना, 81, तो एक साइड में तो सीधा 81 लिख सकते हैं। ठीक है, एक साइड में 81 लिखते हैं। अगर मैंने इसमें से 9 नंबर माइनस कर दिया, अगर 10 माइनस करता तो 81 आता, लेकिन 9 माइनस किया तो कितना आएगा, 82 आएगा, तो यहां पर 82 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 8281, ये इसका आंसर है। ठीक है, डायरेक्टली। और एक नंबर ले लेता हूं, जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहां पर कहा कि मुझे 84 का स्क्वायर करना है, अब थोड़ा 84 का स्क्वायर करना है यूजिंग दिस मेथड।
ठीक है, इस मेथड के हिसाब से। तो आप बताओ यार 84 नंबर 100 से कितने से स्मॉलर है? 16। तो क्या 16 का स्क्वायर जानते हैं आप? हाँ, पता होना चाहिए कितना है 16 का स्क्वायर, 256, 256। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि 18 का जो 16 का जो स्क्वायर था वो 256 है। अगर मैंने, सॉरी 18 नहीं, कौन सा, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, 16 इसमें से माइनस कर दो, 16 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8, 68, 68 आ गया। ठीक है, यहां तक आया। बट जब आंसर देखेंगे तो गड़बड़ के देखो क्या हुआ, इधर नंबर कितना डिजिट आ गया, 3 डिजिट। जबकि नंबर कितने डिजिट चाहिए, 2 ही डिजिट चाहिए, उस साइड में 2 ही डिजिट चाहिए। सो 2 ही डिजिट चाहिए, तो ये क्या होगा, ये नंबर इधर जाने के बाद क्या होगा, कैरी करेगा, ऐड होगा। तो जैसे वो ऐड होगा तो देखो यहां पर 56 बना। अब 2 इधर चला गया, 8 + 2 कितना, 10, 10 से क्या देंगे, 0, 1 क्या हो गया, कैरी। तो 6 + 1 कितना, 7। तो इसका आंसर है 7056, 7056 इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा। 84 × 84। हाँ ठीक है, चले नोट डाउन कीजिए। तो मैंने ये बताया आपको, यूनिट प्लेस पे नंबर आए तो कैसे निकालेंगे, और नियर टू 100 होगा, 5 यूनिट प्लेस पे 5 हुआ तो कैसे सॉल्व करूंगा, और नियर टू 100 होगा तो ऐसे ही निकाल दूंगा। ठीक है, जो आसान रहे, जल्दी इंप्लीमेंट करने वाली चीज है उसको ही वर्क करना है। ठीक है, आगे बढ़ू। चले, तो ये बन गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट, हाँ, कि सर कोई भी 2 डिजिट नंबर, एनी 2 डिजिट नंबर, उसका मेथड कैसे निकालेंगे, कोई भी 2 डिजिट आ जाए। ठीक है, आप थोड़ा आराम से देखिए मेथड। जैसे किसी ने पूछा कि बताओ यार 23 का स्क्वायर कैसे करता है। अब ये बहुत जल्दी जल्दी वर्क होगी, अगर आपको नहीं भी पता है तो भी हम लोग निकाल पाएंगे। लास्ट में नंबर क्या है, 3 का स्क्वायर कितना, 9। देखो ये जो लास्ट नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, फिर इन दोनों का करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कितना, 6। मल्टीप्लाई करने के बाद में उसका क्या करना है, डबल, ये वाली मेथड, डबल करना है। तो 2 × 3 कितना, 6, 6 का डबल कितना, 12, 12 आ गया। 12 कितना डिजिट है, 2 डिजिट। तो 12 से क्या देंगे, 2, कैरी कितना होगा, 1। अब बताओ यार 2 का स्क्वायर कितना, 4 + 1 कितना, 5। तो ये 529। ठीक है, बहुत जल्दी बना सकते हैं अगर कोई भी नंबर अगर दे दे। जैसे मान लो कि मैंने आपको कहा 43 का स्क्वायर कर दो, 43 का स्क्वायर करना है, आखिरी नंबर कितना है, हाँ आखिरी नंबर कितना है, 3, 3 का स्क्वायर कितना, 9। 4 × 3 कितना, 12, 12 का डबल, 24, 24 सी 4, कैरी कितना, 2। 4 का स्क्वायर कितना, 16 + 2 कितना, 1849। ठीक है, तो आप डायरेक्ट निकाल पाओगे। मैंने कहा चलो नंबर है यहाँ पर 47 का स्क्वायर करना है। ठीक है, लास्ट नंबर कितना है, 7, 7 का स्क्वायर कितना, 49, 49 2 डिजिट है, क्या देंगे, 9, कैरी कितना, 4, 4 × 7, 28, 28 का डबल, 56, 56 + 4, 60, 60 क्या देंगे, 0, कैरी कितना हुआ, 6, 4 का स्क्वायर, 16 + 6, 22, 202209, ये वाला आंसर। अगर मान लो किसने ये पूछा 52 का स्क्वायर बता दो, लास्ट में क्या है, 2, 2 का स्क्वायर कितना, 4, 2 × 5 कितना, 10, 10 का डबल, 20, 20 से क्या देंगे, 0, कैरी कितना हुआ, 2, 5 का स्क्वायर, 25 + 2, 27। तो ये क्या होगा पता है, इसमें आपको याद ही नहीं करना है कुछ। मैं नहीं कहूंगा कि 52 का स्क्वायर याद करो, 58 का, जो लगा वैसे बना सकते हो, और बहुत जल्दी जल्दी बना सकते हो। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेथड क्या कर रहे हैं, लास्ट नंबर का स्क्वायर, वो लिखा 2 डिजिट आया तो एक नंबर कैरी कर देंगे, और फिर उस दोनों का मल्टीप्लाई, फिर डबल, एंड देन इज द नंबर, और आखिरी नंबर का स्क्वायर, ये वाली मेथड है। समझ में आ रहा है सभी को, नोट डाउन कीजिए। मुझे 2 डिजिट बहुत अच्छा चाहिए, बिकॉज 2 डिजिट ही लगेगा, 2 डिजिट ही आएगा सिंप्लीफिकेशन में।
हमारे एग्जाम में 4 डिजिट 5 डिजिट कभी आया नहीं है, आ भी गया तो भी हमारे पास कोई ना कोई तरीका है उसको निकालने का। ठीक है, ट्रिक से, डिजिट एडिशन, यूनिट प्लेस से मैं तो सॉल्व करवा ही दूंगा आपको। ठीक है, सपोज रब करूं, चलेगा? मान लो बहुत सिंपल सा ही पेपर आ गया और सर यही 52 का ही स्क्वायर पूछा गया, और अब मुझे ये देखना है, तो हम लोग एग्जाम में थोड़ी 52 का स्क्वायर निकालते बैठेंगे। अभी तो निकाल भी सकते हैं सिंपल वे से, लेकिन अगर मान लो बहुत ही बड़ा नंबर आ गया और अभी के लिए मैं मुझे 52 करेक्ट है कि नहीं ये चेक करना है, तो अब 52 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 52 इंटू क्या किया होगा? 52। अरे 52 इंटू 52 क्या होगा? तो सबसे पहले ऐसे चेक करेंगे, इसका यूनिट प्लेस कितना, इसका यूनिट प्लेस कितना, 2, 2 ने 2 को मल्टीप्लाई किया, आखिरी नंबर क्या आएगा? 4 आएगा। ये पहले देख लो लास्ट नंबर 4 होना चाहिए, ये ऐसे चेक कर लेंगे। दूसरी मेथड बताओ, 5 + 2 कितना? डिजिट एडिशन, तो डिजिट के हिसाब से ये 7 होगा और ये भी 7 होगा, और 7 ने 7 को मल्टीप्लाई किया 49 आता है। तो 4 + 9, मैथ्स कहता है डिजिट एडिशन कहता है 9 में कोई नंबर ऐड करो 4 ही आएगा, वही नंबर आएगा। तो इसका डिजिट कितना आएगा? 4 आएगा। इधर डिजिट एडिशन लगाता हूं। फिर मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, 9 दिखे तो उसको स्किप कर दो। जैसे 2 + 7 कितना? ये नहीं है मेरे लिए, तो इसकी डिजिट एडिशन कितनी? 4। तो हम लोग दो कंसेप्ट वहां पर भी लगा सकते हैं, यूनिट प्लेस एंड डिजिट एडिशन, ऐसे भी लगा पाएंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट लिख दीजिएगा, स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर। ये भी लगता है क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में ऐसे नजर आएंगे, स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट, हाँ। देखो जो डायरेक्टली आएगा एग्जाम में वो पहले क्लियर कर लो कि स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट, फिर स्क्वायर रूट वगैरह ऐसे नंबर, इरेशनल नंबर, उनको कैसे हैंडल करें। अब 3 डिजिट नंबर की अगर बात करें तो 3 डिजिट में 100 से नंबर स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? 999 तक, 100 to 999, ये पहले रेंज बता दो। 100 to 999। अब देखिए स्क्वायर का तरीका पहले समझो। 1 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर जब किया तो 1 ने 1 को मल्टीप्लाई किया, 1 ने 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये 1 सिंगल डिजिट है, ये भी 1 सिंगल डिजिट है, आंसर सिंगल डिजिट आ गया। जब 9 का स्क्वायर पूछा तो 9 ने 9 को मल्टीप्लाई किया, सिंगल डिजिट इंटू सिंगल डिजिट, आंसर कितना है? 81। आंसर कितना डिजिट है? 2 डिजिट। तो चलो अब थोड़ा ऐसे मान लेते हैं, अगर मैंने कहा 2 डिजिट नंबर, तो मैंने अभी आपको पढ़ाया, तो मैंने कहा 10 का स्क्वायर 100। अब 10 तो खुद 2 डिजिट है, तो 10 × 10 यानी 2 डिजिट, 2 डिजिट ने 2 डिजिट को मल्टीप्लाई किया, आप कह रहे हो 10 × 10 होता है 100, तो आंसर कितना डिजिट आया? 3 डिजिट आया। ओके, 99 सबसे बड़ा नंबर है 2 डिजिट में, 99 का स्क्वायर कितना होता है? 9801। क्योंकि 9801 कैसे? 1 नंबर छोटा था, 99 में से एक कम कर दो, 9801। आंसर कितना डिजिट आया? 4 डिजिट। तो बात क्या हो रही है, जब 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करता है, मैक्सिमम आंसर 4 डिजिट आता है और स्मॉलेस्ट आंसर 3 डिजिट आता है। ठीक है, तो मैंने कहा जब मैं 3 डिजिट का स्क्वायर करने जाऊंगा तो वो ऐसा होगा, 3 डिजिट जाके 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करेगा, 3 और 3 कितना होगा? 6 डिजिट, और स्मॉलेस्ट आंसर कितना होगा? 5 डिजिट। एक नंबर कम करना है। तो हमें ये देखना है कि जब भी आप इसका स्क्वायर करोगे तो कुछ आंसर 5 डिजिट आएंगे, कुछ आंसर 6 डिजिट आएंगे, तो सर उसका रेंज पता होना चाहिए, कहां तक होना चाहिए। तो यहां पर अभी के लिए ऐसे लिखा के दे रहा हूं, अगर आपने 316 का स्क्वायर किया, ठीक है, 316 अभी के लिए नोट ऐसे कर दो, निकाल के भी देख लो, कैलकुलेटर के ऊपर देखिएगा। 316 का स्क्वायर कीजिए, 316 × 316, 316 × 316, 99856। ओके चलो, 317 का स्क्वायर बता दो अभी, 317 का स्क्वायर। 100,489। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, मुझे बताना क्या है, यहाँ पर नंबर को देख लीजिएगा। अगर मैं 316 का स्क्वायर करता हूं तो मेरा आंसर ये वाला आता है, यानी जो कि 5 डिजिट है। अगर मैंने 317 उसके नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर किया तो हमारा आंसर ये वाला आया, जो कि आंसर कितना डिजिट है? 7 डिजिट, सॉरी 6 डिजिट है। तो फिर कंसेप्ट क्या बनेगा? कंसेप्ट ऐसे बनेगा, 100 से लेके 316 तक कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा, वो आंसर कितना डिजिट आना चाहिए? 5 डिजिट। देखिए यार, 100 से लेके 316 तक जो भी हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 5 डिजिट। आप चेक कर सकते हो, हर एक नंबर का 5 डिजिट ही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैंने कहा 317 से लेके कहां तक? 999 तक कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर किया जाए तो जो भी आंसर आता है वो कितना आएगा? 6 डिजिट आता है। अभी आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ नहीं आ रहा है, मैं गारंटी से कहता हूं, अभी जितने भी बच्चे ऐसे स्क्वायर रूट क्यूब रूट तो शिकोता नहीं,
असं चालू असेल. बट पीओ का मेंस का पेपर देखना आप, ये जो डिजिट का गडबड आहे ना वही आन्सर को चेक कर देता. अब कैसे लग रहा है? सर असं शिकवतात, हे 212चं स्क्वेअर करतील, मग काहीतरी करतील. ठीक है. मेंस पेपर में जब जाओगे तो मैं कहूंगा ही नहीं कि आंसर निकालो, मैं कहूंगा नंबर कौन सा है, हाँ तो इसका आंसर इतना डिजिट आएगा, डिजिट वाला ऑप्शन उठा के चले जाओ. अब माइंड सेट क्या बन रहा है, निकालने के लिए नहीं बता रहा हूं. मैं ये पढ़ाना चाहता हूं डिजिट गड़बड़ क्या कर देगी. मैंने पूछा 5 डिजिट का स्क्वायर कितना आएगा, कितना आएगा ये पता नहीं, क्या आएगा, कौन से नंबर का, किसके रेंज में आएगा ये जरूर बता सकता हूं, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम है. ऑप्शन देके मुझे आंसर आना चाहिए. तो ऑब्जेक्टिव कहता है 5 डिजिट का मैक्सिमम रिजल्ट कितना आएगा, 10 डिजिट, और छोटा डिजिट कितना आएगा, 9 डिजिट, ये इसका रेंज होता है. तो रेंज को पकड़ लो. ठीक है, क्योंकि जब रेंज दायरे फिक्स करोगे आंसर अपने आप बनेगा. जब आपको रेंज ही पता नहीं है तो फिर तो आप भटकते रहोगे. ठीक है. देखिए जब कमाल एग्जामिनर, अच्छी पॉइंट क्या होती है पता है स्टूडेंट का, उसको पता आना चाहिए कि मुझे आंसर परफेक्ट पता नहीं है, लेकिन क्या नहीं आ सकता है पता है. ठीक है, इतना अगर समझ में आ गया तो भी एग्जाम निकल सकते हैं. ठीक है, नोट डाउन कीजिए. एकदम बेसिक से एक एक कंसेप्ट बता रहा हूं, और एक्सपेक्ट करता हूं कि जब पीवाईक्यू चलाऊंगा, कुछ ही दिन में पीवाईक्यू चलेगा, एक आधा वीक में, तो ऐसे स्टूडेंट चाहिए कि हाँ मुझे पता है इसका आंसर ऐसे क्यों बनाया था, ये क्यों है. तो उस समय लिमिटेड होगा, टाइम का ड्यूरेशन रहेगा एक पर्टिकुलर, उसमें ही बनाना है. ठीक है, स्टार्ट करें. अब देखिए मेथड क्या है, तो सर इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, मतलब इस वाले नंबर का. जस्ट बेसिक नंबर ले रहा हूं, 308, इसका स्क्वायर करना है. अभी के लिए कंसेप्ट पूरा देख लो. कंपेयर किससे करेंगे, 300 से, क्योंकि 308 एग्जैक्टली 300 से कंपेयर करो. ग्रेटर है या स्मॉलर है, ग्रेटर. कितने से ग्रेटर है, 8 से ग्रेटर. तो पहली चीज यार 8 से ग्रेटर है, तो यहां पर क्या करेंगे, 08 आएगा, उसका क्या करेंगे, स्क्वायर. 08 का स्क्वायर, 8 नंबर सीधा इसमें ऐड कर दो. 8 से ग्रेटर है, 8 नंबर ऐड करो, 8 ऐड करो कितना होगा, 316. और कंपैरिजन अगर मैं 3 से ही कर रहा हूं तो 300 से, तो स्टार्टिंग का नंबर जाएगा 3, इसको मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये बनेगा आपका पैटर्न ऐसे. तो आप बताओ यार 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64. यहां पर 64, 3 से मल्टीप्लाई करना. अब 3 से दो प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यूनिट प्लेस से जा सकते हैं, वो तो सही भी है. मैंने कहा 300 इंटू 3 कितना, 900, और 16 इंटू 3 कितना, 48, तो 948 होगा. तो मैं सीधा इसको 948 लिखूंगा. और वैसे भी आप जानते हो कि आंसर कितना डिजिट आएगा, 5 डिजिट. तो आंसर होगा 94864. एक बार चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेटर पे चेक कीजिए आप. 9494864. ठीक है. वन मोर एग्जाम्पल, सपोज मान लो यहां पर 211 का स्क्वायर करना है. ठीक है, लिखिए बस 2 मिनट. किससे कंपेयर करेंगे इसको, 200 से, बिकॉज 200 सेंचुरी है इसके लिए. तो कितने से ग्रेटर है, 11 से ग्रेटर है. तो मेथड क्या होगी कि 11 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर. 11 का स्क्वायर कितना, 121, ऐसे लिखा. 11 इसमें ऐड करेंगे, 11 ऐड करेंगे, ग्रेटर है तो ऐड करेंगे, स्मॉलर है तो माइनस करेंगे. 11 ऐड किया तो कितना होगा, 222. कंपैरिजन तो 200 था, तो स्टार्टिंग नंबर क्या है इसका, 2. तो इंटू क्या करेंगे, 2, ऐसे आएंगे. तो बताओ यार ये कितना होगा, 121. 200 का डबल 400, और 22 का डबल 44, तो ये नंबर क्या आएगा, 444. तो क्या आंसर ये डायरेक्टली बनेगा, नहीं बनेगा, बिकॉज हम लोगों ने डिसाइड किया है आंसर कितना डिजिट आता है, 5 डिजिट. तो अब इसका 5 डिजिट आने के लिए ये जो नंबर है इधर जाने के बाद क्या होगा, कैरी होगा. तो आंसर कितना बनेगा, 44521. एक बार नेट पे, गूगल पे या कैलकुलेटर पे चेक कर लो. ठीक है, नोट डाउन कीजिए.
ठीक है, समझ में आ रहा है पैटर्न कैसे बना सकते हैं, क्या क्या लॉजिक हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये देख लेना। नेक्स्ट है, मान लो ऐसा आ गया 397 का स्क्वायर करना है। किससे कंपेयर करोगे यार? 400, 400 के नजदीक है, ठीक है ज्यादातर। तो कंपेयर करने ही चलेंगे 400 से। ग्रेटर या स्मॉलर? स्मॉलर। कितने से स्मॉलर? 3 से। तो सीधा यहां पर आएंगे, 03 का क्या करना है? स्क्वायर। 03 का स्क्वायर। 3 नंबर से स्मॉलर है तो माइनस करेंगे या प्लस करेंगे? माइनस ही कर देंगे। माइनस कर दो 3 से, कितना होगा? 394। और इंटू क्या करेंगे? 3 करेंगे या इंटू 4 करेंगे? इंटू 4 करना पड़ेगा, बिकॉज इसका जो स्टार्टिंग है वो तय करता है सेंचुरी का। तो इंटू 4 करेंगे। अब थोड़ा यहां से समझे, 03 का स्क्वायर तो 09 हो गया, ठीक है। 4 इंटू 4 16 होगा, 1 कैरी, फिर ये 4 इंटू 9 36, 36 प्लस 1 37, 3 कैरी, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 3 कितना? 15। तो वैसे भी आंसर 6 डिजिट आएगा, और इधर तो 2 डिजिट ही है, तो आंसर क्या आना चाहिए? 157609। अब ये नंबर में जो आपको बता रहा हूं ये बहुत रेयर केस में लगेंगे, ठीक है। जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको नजर कैसे आएगा? सर लग रहा है, मैं ये कहीं पर गारंटी नहीं कर रहा हूं कि लगने वाला है, हाँ लगा तो आपको निकालते आना चाहिए। 4 डिजिट 5 डिजिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और निकला तो फिर तो मैं डिजिट एडिशन से भी बताऊंगा। यहां पर चेक कर लो आएगी नहीं। मान लो आ ही गया और ऐसे सेपरेट आ गया, तो हम लोग पूरा निकालने की जरूरत है क्या? नहीं। आपके पास कंसेप्ट क्या है ना, डिजिट एडिशन, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस कैसे? बताओ, इसका आखिरी नंबर क्या है? तो 7 ने 7 को मल्टीप्लाई किया तो 49, 49 का मतलब 9, आखिरी में 9 होगा तो वही ऑप्शन उठाएंगे। ठीक है सर, दो जगह पर ऑप्शन 9 है तो क्या करेंगे? डिजिट देख लेते हैं। अब डिजिट देखते समय पूरा थोड़ी सॉल्व करना है, ऐसे उठा लेते। 9 पहले गायब हो गया मेरा, और 3 और 7 कितना होता है? 10, 10 का मतलब 1, और 1 ने 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 ही होता है। तो डिजिट एडिशन कितनी आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। चेक कर लेते हैं। इधर 9 पहले गायब कर दो, ये 9 गायब है, आउट हो गया। अब 6 प्लस 7 कितना? 13 प्लस 5 कितना? 18, 18 प्लस 1 कितना? 19, 99 कितना? 1/9, 10, 10 का मतलब 1, 1 ही आंसर। ठीक है, तो जरूरत नहीं पड़ती कि आपको एग्जैक्टली आना चाहिए, आप इंप्लीमेंट कैसे करते हो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल देता हूं, नेक्स्ट पैटर्न पे आता है। देख, मान लो एग्जांपल ऐसे दिया, 216 का स्क्वायर चाहिए, कितना होगा? ओके, 466656, 46656, 46656। पहले कैसे देखेंगे? कितने से? 200 से कंपेयर करेंगे। 16 से ज्यादा है, 16 का स्क्वायर 256, ऐसे डायरेक्ट लिखा है, ये लिखा 256। अब 16 इसमें ऐड करेंगे, 16 ऐड किया तो नंबर कितना होगा? 232, बट उसको तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 का डबल 400, 32 का डबल 64, तो 464 ऐसे बन गया। ठीक है, लेकिन हम लोग कहते हैं यार ये तो यहां पर जो आंसर आता है वो 2 डिजिट ही आना चाहिए। ठीक है, तो इसके पास 3 डिजिट है, ये 2 इधर जाएगा तो क्या करेगा? एडिशन, तो नंबर क्या बनेगा? 46656, ये वाला आंसर। देखो ये मेथड है, ये तो मैंने पूरा बताया, लेकिन आप एग्जाम में पूरा थोड़ी लिखोगे, ऐसे निकालना चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी की क्या बना रहे हैं। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल, 1118 का स्क्वायर बताओ कितना आएगा? अब बुरे फंसे, 18 का स्क्वायर पता होना चाहिए पहले। नहीं पता है तो निकालने का तरीका भी बताएं। 1313924, क्योंकि निकिता ऑनलाइन से भी, इधर अदिति से। अब देखो, आप जो बना रहे हो ना ऐसे लाइन उधर लाइन फिर कंपैरिजन, वो सही है, लेकिन एग्जाम के लिए सही नहीं है। मैंने तो वही पढ़ा है, लेकिन मैं तो एग्जाम के लिए जाऊंगा तो सर मुझे कैसे सॉल्व करना है? 100 से ग्रेटर है, कितने से ग्रेटर है? 18 का स्क्वायर 324, तो थोड़ा सा याद ही करने में अच्छा ही है, नहीं तो निकालना आता है।
और बाद में 18 ही उसमें ऐड करेंगे। अब 18 ही ऐड करेंगे तो 136 होगा, और फिर 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई हर्ज ही नहीं है, और वही आएगा। तो आगे बन गया 136। बट हम लोग कहते हैं सर इधर तो कितना डिजिट आना चाहिए, 2 ही डिजिट, तो 3 इधर क्या होगा, कैरी, तो नंबर आएगा 13924, 13924, ये वाला नंबर। ठीक है, चले नेक्स्ट नंबर 211, इसका स्क्वायर करना है। ये पहले बना है क्या अभी हम लोग ने, नहीं ना, चलो ज्यादा, 207 का स्क्वायर कर दो। देखो पहले स्टेप कैसे समझना है, ओके, जल्दी जल्दी निकालना आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर कितने से है, 7, 7 का स्क्वायर 49, तो लास्ट में लग गया 49। ठीक है, 49 लास्ट में लगा दिए, और 2 डिजिट ही है। अब इसमें 7 ऐड किया, 7 ऐड किया तो कितना होगा, 214, फिर बाद में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 200 का डबल 400, और 14 का डबल 28, तो आगे हो जाएगा 420, ये वाला आंसर। ठीक है, ये डायरेक्ट होना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस करो आपका नंबर बनेगा। ठीक है, 512 का स्क्वायर चाहिए। कितने से ग्रेटर है, 12 से, 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर हुआ 144। ठीक है, और इसमें 12 ऐड ही करेंगे, 12 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 524। अब यार 524 को 5 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा अलग होता है, माइंड काम नहीं करता, लेकिन 5 इंटू 5 होता है 2500, 5 इंटू 5 होता है 2500, पता है कि नहीं। तो 2500 तो मेरा पहले ही है, 2500 मेरा पहले है। अगर मैं 12 इंटू 5 करता तो 60 होता, लेकिन वहां पर 24 है, 60 का डबल 120, तो 500 मेरे पास, सॉरी 2500 मेरे पास पहले ही था, और ये वन कितना है 120, तो 120 2500 में ऐड करूंगा 2620, 2620 ये बनेगा। अब 2620 बना, लेकिन गड़बड़ है सर, ये 3 डिजिट है, तो ये नंबर इधर आएगा ना यार, तो क्या बनेगा 262144, 262144। ओके, आज से एक काम और देता हूं आपको, जानबूझ के कहां पर जाना है, अब घर वाले जो भी आपको राशन लेने के लिए बताए, तो राशन की दुकान में खुद जाओ। पहले ऐसे होता है ना की आपण काय करतो माहितीये का, घरच्यांनी सांगितलं किराणा आण रे, पहले स्टार्ट आउट करतो, जायचं नहीं वगैरह। ठीक है, इस बार क्या करना है, खुद जाना है। खुद क्यों जाना है, लिस्ट लेनी है, राशन भैया को बताना है, और खुद बताना है क्या केजी शुगर, कितना केजी, और कैलकुलेटर ना यूज करते हुए दिमाग में कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। देखो एकदम बेस्ट तरीका है अगर आपको सिंप्लीफिकेशन डेवलप करना है। ये कभी नहीं कहूंगा कि ऐसे लिखने से सिंप्लीफिकेशन होगा। बेस्ट मेथड क्या है, आपने हाथ ना उठाया, पेन को टच नहीं किया, दिमाग को स्टार्ट कर दिया, नहीं यार तू जाके देख, और वर्क करता भी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको काम करने की आदत नहीं देते हैं, वो रुक जाता है। मतलब आज ये भी चल रहा है लोगों के दिमाग में, दुनिया भर में लोग ये क्या कर रहे हैं पता है, एआई आने से फायदा है या बुरा है, इसके ऊपर डिबेट चल रहा है। लोग कहते हैं एआई अच्छा है, लोग कह रहे हैं एआई बुरा है। अब देखो अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छी चीज क्या है, बहुत चीजें इंस्टेंट मिल जाएगी आपको, आपने इमेजिन किया हो जाएगा। अभी एक एआई का चैट जीपीटी का 16 वर्जन है, कभी टाइम मिले थोड़ा चैट जीपीटी पे जाके 16 करके लॉग आउट करना, लॉग इन 16 चैट जीपीटी सभी ने यूज किया होगा, क्लास में सभी बच्चा चैट जीपीटी जानता है, सभी है कि कुछ भी डालो। अब एप्लीकेशन लिए निकला है, ये अंग्रेजी अच्छी नहीं है, चैट जीपीटी को बताओ बहुत प्यार वाले एप्लीकेशन लिख देगा, प्रिंसिपल खुश। ठीक है, लिखेगा कि नहीं, कितना सही है। ईमेल लिखना है, मजा नहीं आ रहा है सर ईमेल कैसे लिखे प्रोफेशनल, उसको बताओ वो बहुत अच्छा लिखेगा। ठीक है, तो वो चैट जीपीटी अच्छा काम है। सोरा का काम क्या हो गया पता है, आपने इमेजिन किया कि कोई गर्ल है रोड से जा रही है, चलो इमेजिन करो, लिखो एक गर्ल है रोड पे जा रही है, आजू बाजू गार्डन है, गार्डन बनाओ, गार्डन लिखो। ठीक है, बारिश का मौसम है, बारिश ऐसे आ रही है, फिर लिखो उसको, और फिर वीडियो को क्लिक करो, वो एग्जैक्टली एक लड़की दिखा देगी कि लड़की कैसे जा रही है, बारिश चल रही है, आजू बाजू गार्डन है, वीडियो बना के दे देगा जैसे आप इमेजिन कर रहे हो। ठीक है, तो सोरा ने बहुत बड़ा काम कर दिया। ठीक है, यानी क्या कर दिया, सोरा करके वो उसका ऐप है। ठीक है, मतलब चलो कुछ फ्री वाला तो है, लेकिन थोड़ा प्रीमियम वाला है जिनको जिसको जरूरत ही है। अब वो उसको बनाना है तो वीडियो बनाने वाले को जरूरत है, हमें क्या है ना, थोड़ा बहुत चाहिए तो फ्री में ही मिल जाएगा। ठीक है, क्लास में आप जो टास्क दे दो, ये अच्छी चीज है। ये क्या कर रहा है, हमारे बिहाफ में सोच के क्रिएट करके बना रहा है। तो उसका सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट क्या होगा, सोचना।
लेकिन अगर इंसान को ये पता चल गया, या हम लोग ऐसे मान के चले यार, हम लोग सोचते ही नहीं है, चलो ये सब कुछ बनाए, तो हमारी थिंकिंग की पावर क्या होगी, कम होने की चांसेस हो सकता है। तो ये ड्रॉबैक बनने के चांसेस है फ्यूचर में। एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक बता रहा हूं, जो अभी के लिए जिस आदमी ने वो एआई बनाया, वही खुद कह रहा है कि यार मैंने ये फालतू बना दिया। कौन सा नाम है पता है? कार्टून बनाने वाली कंपनी है। अभी एक ऐप आया, शायद सभी लोग वही फोटो, जिबली आर्ट्स, जिबली आर्ट्स बना रहे हैं। आज हर किसी की डीपी में जिबली आर्ट्स वाला इमेज लग रहा है। जिबली आर्ट्स बनाने का जो कार्टून वाले लोग बनाते थे, बहुत पैसा लगता है, बहुत टाइम लगता है। और अब वो जिबली आर्ट्स जो आ गया, तो वन वन मिनट में कार्टून बन गया, कुछ सेकंड में आपको अपना ही इमेज बनते हुए नजर आते हैं। उसका प्रीमियम पैकेज ले लोगे तो उसका इमेज भी बना देगा। ठीक है, स्टोरी बताना है तो वो कितना जल्द है, तो ये जल्दी जल्दी बन रहा है। तो प्लस भी है, ड्रॉबैक भी है। लेकिन देखो, प्लस बता रहा हूं मैं, ड्रॉबैक तो छोड़ दीजिएगा, आने वाले समय में क्या होगा। प्लस पॉइंट क्या पता है? जिसने टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा अडेप्ट कर लिया ना, वो आगे बहुत बढ़ सकता है आज के डेट में। उसको सीखना पड़ेगा, ठीक है। और उसका बुरा प्रॉब्लम क्या पता है? बीच में रश्मिका मंदाना का एक वीडियो वायरल हुआ, ये बता, हाँ। उसके बाद में रणवीर सिंह का भी एक वीडियो वायरल हुआ। रणवीर सिंह जा रहे घूमने के लिए कहीं पर, पूरा अपने आवाज में मोदी जी को गाली दे रहे, कह रहे कि ऐसे कर रहे वैसे कर रहे। हाँ, ये वीडियो वायरल हुआ, और देखने के बाद पता ही नहीं चलेगा कि सच है या झूठ है। फिर बाद में रणवीर सिंह कह रहे मैं तो कभी गया नहीं वहां पर, और मेरे नाम के कोई तो वीडियो बना के वायरल कर रहा है। तो होगा क्या पता है? आप ही का नाम का कोई वीडियो वायरल हो जाए और पता ही नहीं चलेगा कि आप हो या नहीं हो। ठीक है, तो उसको बहुत ट्रैकिंग लगेगा। रश्मिका मंदाना का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें वो कुछ ऐसे ही डांस करती हुई नजर आ रही थी, जबकि उसका कंप्लेंट था कि मैं तो डांस करने के लिए गई नहीं हूं वहां पर। ठीक है, तो ये भी ड्रॉबैक है। ठीक है, ये हो सकता है। प्लस पॉइंट क्या होगा सर, मूवी एक्टर के लिए, जैसे अब मान लो कि शाहरुख खान अभी काम कर रहा है, SRK है, सलमान खान है, ये भी काम कर रहा है, हमारे कोई फेवरेट हीरो हीरोइन होंगे, हम लोग चाहते हैं कि मरते दम तक इनकी पिक्चर चलती रहे। फिर बाद में क्या होगा पता है? बाद में आपको रियलाइज होगा बूढ़े हो गए, लेकिन आप कब पिक्चर करेंगे हीरोइन के साथ? एआई के द्वारा यंग हो सकते हैं। ठीक है, उसी की मूवी चला सकते हैं, ये एआई की कमाल है। रजनीकांत जो है ना, रजनीकांत साहब, उनकी मूवी देखिएगा, कमाल की लग रही, अभी भी चलते रहे। ठीक है, अभी भी काम कर रहे, बहुत सारी मूवी उनकी पाइपलाइन में है। लेकिन किसी लोगों का फैन को अगर लगा कि रजनीकांत सर लास्ट तक चलते रहना चाहिए, उनकी मूवी चलते रहनी चाहिए, तो एआई ये कह सकता है कि रजनीकांत का कौन सा लुक आपको पसंद है, कौन से समय का, उसी लुक के ऊपर मूवी बना देंगे, स्टोरी बना दो, एक्टिंग वो खुद कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी अच्छा है। तो मेन क्या बताना है मुझे, थोड़ा सोचने के लिए, समझने के लिए, कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए दिमाग चलते रहना चाहिए, कैलकुलेशन बनेगा। ये लिखने से कैलकुलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। तो नंबर का 2 डिजिट, नंबर का 3 डिजिट का स्क्वायर आना चाहिए, कैसे निकाले? ठीक है, चलो वापस आते हैं। नंबर का क्या आना चाहिए अभी? स्क्वायर रूट। देन इज द नेक्स्ट कंसेप्ट, हेडिंग लगा दो, स्क्वायर रूट। अब मैं दो प्रकार से स्क्वायर रूट बताना चाहता हूं। एक ऐसे स्क्वायर रूट कि जो आपको पता ही है, आता ही है, पर ऐसे स्क्वायर रूट जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, स्क्वायर रूट एक बड़ा नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकालो, उसकी वैल्यू ट्रिक्स होगी। एक ऐसा छोटा नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकालता तो आता है, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं सर। जैसे मान लो, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25? फाइव, वो तो सभी पता है, 25 का 5 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 16, 4। लेकिन व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 20? अब तो फंस गए, अब 20 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो अब एग्जामिनर ने कैसे दिया होगा ये निर्भर करता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना हो, ये थोड़ा सा बता देता हूं। अब मान लो, ये देखिएगा, यानी इरेशनल नंबर के स्क्वायर रूट कैसे बनाए, इरेशनल नंबर जिसका एग्जैक्टली नहीं आता। मैंने पूछा यार अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर रूट कैसे बनाऊं? अब एग्जामिनर इसको दो प्रकार से अलग अलग वे से हमारे सामने प्रेजेंट कर सकता है, ऑप्शन कैलकुलेशन करते समय। या तो इसको ये कहते हैं इरेशनल नंबर जिसका एग्जैक्टली आंसर आने का चांस ही नहीं है। ठीक है, देन तो अंडर रूट ऑफ 20 का मतलब हुआ कि या तो मैं परफेक्ट बनाऊं। अब परफेक्ट बनाऊंगा तो क्या होगा, वो 16 से बड़ा नंबर है, लेकिन किससे छोटा है? 25 से छोटा है। अब 16 का स्क्वायर रूट अगर निकालने जाऊं तो 4 आता है, और 25 का निकालने जाऊं तो 5 आता है। तो उसका आंसर 4 और 5 के बीच में आना चाहिए, परफेक्टली निकाले। दूसरा क्या हो सकता है, एग्जामिनर ने कहा यार मैं अंडर रूट खुद ही नंबर दे रहा हूं, अंडर रूट वाला खुद ही नंबर दे रहा हूं। तो एग्जामिनर क्या कर सकता है, जो 20 है उसको या तो वो ऐसे प्रेजेंट करेगा, 4 इंटू क्या करेगा, 5 कर सकता हूं ना, 20 का मतलब 4 इंटू 5। अब जो 4 नंबर है उसका स्क्वायर रूट हमें पता है, 4 का कितना होता है, 2। तो ये बाहर आने के बाद 2 बना, और ये यहां पर क्या बन गया, अंडर रूट ऑफ 5। तो एक मेथड क्या है कि मुझे पास अंडर रूट ऑफ 5 की वैल्यू पता है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, और दूसरा क्या है कि मैं इसकी वैल्यू ऐसे ही रख दूं। अब ऑप्शन ये तय करेगा। तो कुछ इसे वैल्यू बनाते समय बेसिक नंबर ये पता हो सभी को, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 1? 1।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 2? स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 का तो 1 ही होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का कितना होता है? 2 का 2, 3 का 3, क्या कर, हाँ 1.414 आना ही चाहिए, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है इसके, कि ऐसे नहीं कि मैं नहीं याद करूंगा। अंडर रूट ऑफ 3 1.73, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 4, अब ये तो एकदम दिल खोल के बोलोगे आप। अंडर रूट ऑफ 5 2.236, ये नंबर, ये अप टू 5 तक याद हो, ठीक है। कहीं पर भी कुछ भी नंबर को कन्वर्ट करना है, ये नंबर लगेगा, ठीक है। एक मिनट लिखना मत, हाँ। एक, क्या बताया, ऐसे आ जाओ, 2 अंडर रूट ऑफ 5 की वैल्यू पता है, आंसर दे दोगे, ठीक है, ये एक मेथड है। 2 लिखा, अंडर रूट ऑफ 5 की वैल्यू पता थी सर, मल्टीप्लाई करूंगा आंसर दूंगा, एक मेथड। दूसरी मेथड, सेकेंड मेथड, अंडर रूट ऑफ 20 चाहिए, किसके बीच में, ये पहले बताओ, मतलब 4 और 5 में, मतलब हम लोग ऐसे देखेंगे, ये एग्जैक्टली ऐसे होगा, अंडर रूट ऑफ 16 अंडर रूट ऑफ 25 के मिडल में, अंडर रूट ऑफ 16 का 4, इसका कितना 5, ये तरीका है, ऐसे होगा। अब इसकी मेथड समझेगा, ये क्या कहता है, इसका आंसर 5 के अबव तो नहीं आ सकता, लेकिन 4 प्लस आ सकता है। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट जो नंबर है उसको उठा लो, यानी आंसर कौन सा आएगा, 4। अब कर दिया प्लस, ये स्टेप समझ में, 4 अब किया प्लस, ठीक है, यहां तक है। अब ये कहता है कि इन दोनों का ले लो डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर, 4, इन दोनों का डिफरेंस है 4, ठीक है। और ये कहता है इन दोनों का भी ले लो डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस, 9। तो अब नंबर आएगा 4 डिवाइडेड बाय कितना, 9। देखिए यार, आगे हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे या सिंप्लीफिकेशन में, जिसको कहा जाता है परसेंटेज। आगे मैं जो टीच करूंगा आपको, क्या करूंगा, परसेंटेज। परसेंटेज में मैं आपको, मतलब अभी 2 दिन 3 4 दिन के बाद में, तो ये फ्रैक्शन का चार्ट मैं परसेंटेज में पढ़ाने वाला हूं आपको, वो जल्दी जल्दी कैसे लिखते हैं। अभी के लिए 4/9 होता कितना है, तो 1/9 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 11.11%। एंड व्हाट इज मीन बाय 4/9, 44.44%। तो जब ये आप नहीं तो कैलकुलेशन भी करेंगे, तो आप कैसे कैलकुलेशन करो, सर 4 नंबर छोटा है, 9 नंबर मोठा आहे, 9 नंबर मग डिवाइड काय होणार नाही, मग आपण काय येणार 4 तर लिहिणार, पण या दरम्यान काय देणार, मग पॉइंट, अब पॉइंट देने के बाद नंबर क्या बनेगा 40, अब 40 देने के बाद 9 को डिवाइड करो, 9 4 जार कितना 36, 9 4 जार कितना 36, फिर वो चलता ही रहेगा, ठीक है। तो इसका जो रफली अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4.44। तो ये वाला इसका आंसर आता है, ये बताना, ठीक है। दो प्रकार से बताए, मेरे ऑप्शन में ऐसा था तो मैं ऐसे टिक करूंगा, मेरे ऑप्शन में पॉइंट में एग्जैक्टली डिमांड की जा रही तो मैं ऐसे आंसर दूंगा, ठीक, नोट डाउन कीजिए। बैंक का एक भी सवाल आपके क्लास के बाहर आएगा नहीं, ये गारंटी है। बट उसके लिए मुझे कंटिन्यूटी बहुत चाहिए आपकी, जो टीच कर रहा हूँ कनेक्टेड चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं ये जो टीच कर रहा हूँ मुझे मिक्स करना है आगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन नाम का टॉपिक मैं पार्ट में डिवाइड करके कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है आपका। छोटा कंसेप्ट, एक कंसेप्ट, और जब एग्जाम में जाएंगे मर्ज करना है, आप ये दिखाना है, ठीक है। बट गारंटी के साथ बता रहा हूं, जितना आएगा उसके बाद एक भी नहीं पढ़ोगे, एक सवाल भी बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको वो पूरा कनेक्ट करना है कि कैसे सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, चले फिर नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 12? अंडर रूट ऑफ 12 का वैल्यू दो प्रकार से आ सकता है। एक क्या करेगा, प्लेन नॉर्मल नंबर एंड फ्रैक्शन नंबर ऐसे भी देगा, तो 12 को क्या लिखेंगे, 4 × 3, 4 बाहर आएगा तो क्या बनेगा 2, तो पहला आंसर क्या आएगा 2√3। तो एक स्टूडेंट तो ऐसे ही कर देगा कि इसका आंसर तो सर 2√3 है, अब √3 की वैल्यू सर मुझे पता है तो मैं मल्टीप्लाई करके बना दूं, ठीक है। यानी कैसे,
2 से, और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73। वो जो पॉइंट में आता ही रहता है वो इरेशनल है। तो अगर आप मल्टीप्लाई भी करो, 3 इंटू टू कितना 6, 7 इंटू टू कितना 14, 4, 1 क्या हो गया कैरी, तो 2 इंटू टू 2 1, और ये कितना 3.46, सही है 3.46 हुआ। अब किसी ने कहा नहीं मैं पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर, ये रफली है, हाँ? ये रफली होता है सभी कैलकुलेशन। तो पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो √12 है, बताओ किसके बीच में, √9 और √16 इनके बीच में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, √9 होगा, और √9 का मतलब क्या होगा 3 होगा, यानी स्टार्टिंग नंबर 3 होना कंपलसरी है। ठीक है, ये बन गया स्टार्टिंग नंबर 3 होगा। अब स्टार्टिंग नंबर 3 होगा तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर, 3, ये बना 3, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर, हाँ 7। तो नंबर क्या आएगा 3/7। अब 3/7 है सर। अब 3 को ऐसे तो ये लिखेंगे 3 प्लस, तो क्या देंगे 0 पॉइंट, नंबर क्या बनेगा 30। 30 बना, 7 4 जार कितना 28, 7 4 जार 28। अब 28 जाने का बचा कितना 2, 2 के ऊपर क्या लगा 0, सही ना। तो 7 कितना 2 जार, 7 2 जार कितना 14, 14 जाने का बचा कितना 6, 6 पे लग गया 0, 7 कितना 8 जार। तो ये नंबर आता रहेगा, फिर इसका रफली जो आंसर यहां पर बन रहा है वो 3.42 क्या आ रहा है 8 आ रहा है, जो कि रफली आ रहा है, हाँ इसके आसपास के आंसर में मैच हो रहा है ऐसे। तो मुझे दोनों हिसाब से आंसर उसको बनाते आना चाहिए। हाँ किसी को लग रहा है सर एग्जैक्टली जर काढायचं असेल तर यहां पर आंसर थोड़ा दूर का आ जा रहा है, डेफिनेटली इधर आंसर कुछ अलग बना रहे हो, ठीक है। कैसे निकाले, तो निकाल सकते हैं। आंसर निकालने की एक मेथड बता रहा हूं, ये लिखा आप लोगों ने, देखो मैं मान रहा हूं आपको बेसिक नंबर का स्क्वायर आता है, अंडर रूट ऐसे नंबर जो एग्जाम में आ गए उसका अंडर रूट कैसे निकाले कभी कभार क्या होगा ना, ऑप्शन इतने नजदीक नजदीक है, ठीक है, जैसे मान लो इसका आंसर देते समय एग्जामिनर ने दे दिया 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, तो ये मेथड काम की नहीं है ना, ये मेथड काम की, हाँ ये मेथड तो डेफिनेटली काम की नहीं है फिर, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, आप राउंड अप कर रहे हो, नंबर के आसपास जाने की कोशिश करो, इसमें नहीं निकाला जा रहा है। तो अब हमें निकालने के लिए और एक मेथड है, ये तो बहुत सही है, इसके नजदीक है, बिकॉज हम लोगों ने लर्न किया हुआ है नंबर का। तो उस केस में कैसे निकालें, ठीक है देखिए, अब उस केस में ये मेथड काम की आती है, जिसको ऐसे बताया जाता है इस प्रकार से, ठीक है, इसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसको एज लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड बनाते समय ये कहते हैं यहां पर कोई तो नंबर लिखेंगे, ठीक है, ऐसे समझता हूं मैं इस प्रकार का टेबल, लॉन्ग डिवीजन मेथड ध्यान से समझना, एग्जाम में कभी ना कभी तो ऐसा सवाल आएगा कि चाहिए, थोड़ा भी इधर उधर नहीं चाहिए। तो उस केस में मतलब उसने कंसेप्ट लगा दिया कौन सा, अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन, अब सिंप्लीफिकेशन में मैंने एक मेथड बताई आपको, डिजिट एडिशन कर दो यूनिट प्लेस, बट क्या इसमें डिजिट एडिशन लगा पाऊंगा, नहीं लगा पाऊंगा, क्यों नहीं लगा पाऊंगा, इरेशनल नंबर है, उसका कोई फिक्स नहीं होता, वो चलते ही जाते हैं, ठीक है दीदा। तो अब मैं इसका कैसे आंसर लगूंगा, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहते हैं, यहां पर एक नंबर लो, सेम नंबर यहां पर लो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी उसी नंबर का स्क्वायर, या तो 12 आना चाहिए नहीं तो 12 से छोटा आना चाहिए, कौन सा नंबर लेंगे 3, क्योंकि 4 इंटू 4 कितना होगा 16, बड़ा होगा, छोटा नंबर लेना पड़ेगा, तो यहां पर नंबर लिया 3, यहां पर नंबर लिया 3, 3 इंटू 3 कितना 9, तो 9 नंबर इसमें से गया और क्या हो गया माइनस, बचा कितना नंबर 3 बचा। अब जो नंबर यहां पर आया वही नंबर उसमें ऐड कर दो, अब वही नंबर ऐड करेंगे तो कितना होगा 3 + 3 कितना, नहीं सॉरी 3 + 3 कितना 6, तो यहां पर लिख दिया 6। चलो यहां तक स्टेप क्लियर है। अब हम लोगों ने देखा कि 6 इसको डिवाइड नहीं करेगा, डिवाइड करना पॉसिबल नहीं, तो नंबर क्या देंगे पॉइंट देंगे। अब नंबर पॉइंट देंगे तो यहां पर नंबर क्या आ जाएगा फिर 0 बैठेगा, अब नंबर 0 बैठेगा। अब ये देखो ये मेथड क्या कह रही है, आगे मेथड क्या कहते हैं, मेथड कहती है कि यहां पर कुछ तो नंबर लो, जो भी नंबर, सेम नंबर यहां पर लेना है, और उस नंबर से इस पूरे नंबर का मल्टीप्लिकेशन या तो 30 होना चाहिए नहीं तो उससे छोटा आना चाहिए, या तो 30 होना चाहिए नहीं तो उससे छोटा आना चाहिए, कौन सा नंबर लेंगे
एक मिनट, 12 ना, 3 पॉइंट, यहाँ पर 3 दिया था, 3 में 3 ऐड किया, 3 में 3 ऐड किया 6। इसमें आंसर कितना है पहले का? 3.46। 3.46, और तो 4 तो बैठ ही नहीं पाएगा। 4 अगर लेंगे 12, हाँ 4 लेंगे तो यार माइनस ही हो जाएगा ना। 12 माइनस से 3 चला गया, कितना आया? 30। 30 आ गया, और नंबर हमारा 6 है। 3 to 4 नहीं, 1 ऐड करूंगा तो भी नहीं होगा। एक मिनट हो गया, ये नंबर सही है, ठीक है। एक मिनट है, खाली चेक कर लेते हैं। यहाँ पर नंबर कौन सा दिया? 3। 3 into 3 9, यहाँ तक सही है। 12 में से 9 चला गया, बचा कितना? 3 बचेगा, ये वाला क्लियर है। 3 बचा। 3 बचने के, 3 जाने के बाद यहाँ पर नंबर 3 आया, सेम नंबर ऐड, सेम नंबर तो करना पड़ेगा, एक बार ये कंफ्यूजन है। सेम नंबर करेंगे तो 3 में 3 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 6। फिर यहाँ पर नंबर देंगे तो पॉइंट देना पड़ेगा, तो ये 0 30। अब 30 देंगे तो यहाँ पर जो भी नंबर आएगा, ठीक, हाँ चेक कीजिए, यहाँ पर जो भी नंबर आएगा, यहाँ पर जो नंबर देंगे उस नंबर से ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा है, इसे मल्टीप्लाई कर रहा है। और मल्टीप्लेशन कितना आना चाहिए? 30, नहीं तो उससे छोटा नंबर। कौन सा नंबर आएगा? 5 आएगा। और 5 लेंगे तो 30 डायरेक्टली आ जाएगा। एक काम करते हैं, जस्ट एक मिनट के लिए रुक जाए, मैं इसको देख के बताता हूं आपको। बट ये एक ऐसी मेथड है कि जिसमें हमें पूरा का पूरा फैक्टराइजेशन, मतलब डिवीजन वाली मेथड में आती है, जिसमें एग्जैक्टली आंसर ला सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली जो आंसर है वो आपको मैंने यहाँ पर 2 मेथड बताई। इसमें भी अगर डायरेक्टली सर यही सवाल आ रहा है, इसी टाइप का आ रहा है, और थोड़ा सा एग्जैक्टली की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली कौन सा सवाल, कौन सी मेथड सॉल्व करना? ये वाली मेथड, ठीक है। या अभी के लिए ऐसे भी करते हैं, गूगल पे √12 की वैल्यू सर्च कीजिए। √12, गूगल पे √12 की वैल्यू एक बार देखें, वेरीफाई हो जाएगा ना कौन सा सही है। 3.46 दिखा रहा है, एग्जैक्टली करेक्ट वैल्यू। तो कौन सा आंसर है हमारा? फर्स्ट वाला। तो इसमें हमें नंबर की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, और कितनी वैल्यू याद करनी पड़ेगी? 1 से लेके कितना? √5 तक, ठीक है। 1 to लेके √5 तक वैल्यू याद करनी है, ठीक है। राउंड अप अगर करने की बात आ गई कि सर थोड़ा ऊपर नीचे चल सकता है, थोड़ा आगे पीछे चल सकता है, तो ये मेथड लगा देंगे, ठीक है। कुछ भी अगर नंबर आ गया, ठीक है, नहीं तो ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, कल इसका नेक्स्ट पार्ट लेता हूं, अभी तक तो ये स्टार्ट ही नहीं हुआ है हमारा। बेसिक नंबर का स्क्वायर मैंने आज कंडक्ट किया, नंबर का स्क्वायर रूट पढ़ा है, बट स्क्वायर रूट पढ़ाते समय कौन सा चला है? रैशनल नंबर। बाकी के जो बड़े नंबर होते हैं, कि ज्यादा से बड़े नंबर, उसका स्क्वायर कैसे निकाले, उसी के साथ में स्क्वायर रूट कैसे निकाले, देन इज द नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब कैसे याद करें, फिर क्यूब रूट पे जाएंगे, और फिर डेसिमल वाले नंबर में कैसे वर्क किया है। डेसिमल मतलब पॉइंट वाले नंबर का स्क्वायर रूट कैसे, और देन इज अ कंसेप्ट। आई थिंक इसे कल का पूरा सेशन इसी में जाएगा, और देन इज उसके बाद में फ्राइडे तक इसकी प्रैक्टिस चलेगी। तो पूरा वीक मतलब इस बार का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड एग्जाम में आए हुए आईबीपीएस के कंटेंट, ठीक है। अगर सेपरेटली अगर मुझे नजर आता है कि सर आईबीपीएस में 2014 में ये क्वेश्चन आया, 2020 में डायरेक्टली आ गया, तो वो उसके सामने आपको मैं लिखा के या सॉल्व करवा के दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू, नेक्स्ट सेशन में मिलता है।